हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद ऋतिक में। तो आज मैं एक नई जानकारी को लेकर आया हूँ। स्कॉलरशिप से रिलेटेड है कि जो कि बहुत जरूरी होता है बच्चों के लिए, जो बच्चे कॉलेज में फिर प्राइवेट गवर्नमेंट किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके लिए। तो हम बात करते हैं स्कॉलरशिप रिलेटेड। इसमें बेटा जो स्कॉलरशिप हो जो वो है जुलाई में ही स्टार्ट हो गया था, बट अभी वो फॉर्म फिल नहीं हो रहे हैं। तो इसमें बट एक प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया है, ओटीआर का। ओटीआर का मतलब है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसका ये मतलब है कि आप एक बार रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, मतलब कोई भी कोर्स कर रहे हैं, चाहे प्लेन बीएससी कर रहे हैं, चाहे नॉर्मल बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, फिर आप बीए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। अगर आप उस कोर्स में एक बार रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो आपका फिर जो 2 साल 3 साल 4 साल का जो भी वो कोर्स होगा, फिर दोबारा आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नॉर्मल प्लेन बीएससी कर रहे थे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर भी हुआ था, उनका फिर नर्सिंग में हो गया, तो उधर स्कॉलरशिप उनको फर्स्ट ईयर का मिला था, फिर ये इधर आ गए नर्सिंग में। तो उनको जो है क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो वो रजिस्ट्रेशन जो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा, जब तक वो कोर्स रहे, चाहे भले वो कोर्स छोड़ दें। तो उसी जो अगर नर्सिंग वगैरह कर रहे हैं तो उनको जो है स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, उनके लिए दुर्भाग्य की बात है। तो इसके लिए हम बात करें, वो उनके ओटीआर हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। क्योंकि आप सबको पता है जब जैसे स्कॉलरशिप का फॉर्म स्टार्ट होता है, जैसे ही सर्वर डाउन होने की वजह से जो स्कॉलरशिप का फॉर्म होता है वो प्रॉपर तरीके से भर नहीं पाते हैं। तो कोशिश कीजिए रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको सेकंड थर्ड स्टेप जो भी होते हैं वही बस कराना रहेगा। ओटीआर करा लीजिए आप। ओटीआर कराने के बाद सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने बताए हैं आप लोगों को, कि इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस से भर रहे हैं तो हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, आधार कार्ड, उसके बाद आपका बैंक पासबुक। आधार कार्ड से बैंक पासबुक की जरूरत नहीं है, बट फिर भी रख लीजिएगा। उसके बाद एडमिशन फी की जो रसीद है, इन सारी चीजों को जो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, आप लोग एक बार जाके देख लीजिएगा। उन सारे डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर रखिएगा, क्योंकि ये अगर आप स्टेप करा लेते हैं तो वो फिर वही रहेगा। जैसे ही फॉर्म स्टार्ट हो, ताकि आप दूसरा जो है, दूसरा सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप आराम से कर सके, आप लोग को दिक्कत ना हो। क्योंकि सबको पता है जैसे फॉर्म स्टार्ट होते हैं सब लोग भरते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, तो सर्वर डाउन हो जाता है। इसलिए आप लोग कीजिए, जो आपके डॉक्यूमेंट हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम, डोमिसाइल, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, 10th एंड 12th की मार्कशीट, ये उन बच्चों के लिए है जो मतलब फर्स्ट ईयर में हो, उनके लिए। बाकी जो बच्चे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में होंगे, उनके प्रीवियस क्लास की मार्कशीट लगती है। सेकेंड ईयर में तो फर्स्ट ईयर की लगती है मार्कशीट। हो गई आधार कार्ड। आधार कार्ड है तो बैंक की पासबुक की नीड नहीं है, फिर भी आप लोग रख लीजिएगा। बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, एडमिशन फी की रसीद जो होती है वो, ये सारी चीजें आप रख लीजिए। कुछ जो छूट रहे होंगे प्रीवियस वीडियो में एक बार आप लोग देख लीजिएगा। इन सारी चीजों का तैयार रखिए, ओटीआर करा लीजिए, ताकि आप लोग फिर वंचित ना रह जाएं। इन सारी कराने के बाद सारे डॉक्यूमेंट बिल्कुल आप इकट्ठा करके रखिए, बिल्कुल प्रिपेयर, ताकि जैसे ही आप पहले दिन कोशिश कीजिए कि पहले दिन या दूसरे दिन ही फॉर्म भरने के लिए कोशिश कीजिए, ताकि आप लोगों को जो है दिक्कत ना हो। ठीक, ये आप सारी चीजें कर लीजिए। अगर जैसे कोई नई अपडेट आती है तो हम आप लोगों से तुरंत शेयर करेंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।